हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे, ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग आयुष की एमपी आयुष काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एमपी आयुष काउंसलिंग का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेस इसके अंदर आते हैं आयुष के अंदर। और दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि काउंसलिंग जो डेट है, मतलब क्या हो सकती है, कब से एमपी आयुष काउंसलिंग चालू हो सकती है, वो डेट देखेंगे। तीसरा, इसकी वेबसाइट क्या है। चौथा, कौन कौन बंदा हु कैन पार्टिसिपेट इस ये आयुष काउंसलिंग में। ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। और पांचवा हम देखेंगे काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, जानेंगे हम कि काउंसलिंग कैसे होती है ना, एमपी आयुष काउंसलिंग हम कैसे करवाते हैं। और हम छठवां नंबर देखेंगे काउंसलिंग की फ़ीस कि कितना कितना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं काउंसलिंग ये वेबसाइट के अंदर आ चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसमें कोर्स की बात करते हैं हम। तो इसमें बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, मतलब जिनको इन कोर्सेस में काउंसलिंग करवाना है, ये कोर्सेस चाहिए, इन कोर्सेस में एडमिशन चाहिए, तो वो आयुष काउंसलिंग उनको करवानी होती है। ठीक है, और काउंसलिंग की जो एमपी में जो काउंसलिंग की डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है कि कब से स्टार्ट हो सकती है, तो वो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अगस्त के एंड तक, मतलब अगस्त के लास्ट मतलब एंड तक, और सितंबर के फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर और लास्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब कि अगस्त के लास्ट तक और सितंबर के पहले वीक में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आयुष काउंसलिंग का मतलब आयुष काउंसलिंग एमपी की। उसके बाद जो इसकी साइट होती है, इसकी जो ऑफिशियल साइट होती है, उसका वो साइट का नाम है ayush.mp.online government.in। ठीक है, इस साइट में ये इसकी साइट होती है आयुष की, एमपी आयुष काउंसलिंग की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है, हु कैन पार्टिसिपेट। तो इसमें ऑल इंडिया कोटा वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्टेट कोटा वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट कोटा के लिए 85% रिजर्वेशन रहता है और ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए 50% सीटें रिजर्व रहती हैं। ठीक है, जैसे किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो उसमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए जाएंगी और 85% सीटें स्टेट कोटा के लिए जाएंगी। ठीक है, अब हम नॉर्मल एक प्रोसीजर जान लेते हैं, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है ना, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो क्या होता है, जैसे ये काउंसलिंग की साइट है, मतलब अभी मैं अंदर आ चुका हूँ साइट में, तो हमें जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग। ये पिछले साल का इसमें दिखा रहा है, इस साल अभी चालू ना हुआ है, तो ये यूजी का है, तो हमें इसमें टच करना होता है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक आती हैं, जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है, काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, यहाँ पे सीट चार्ट, अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है, तो इसलिए ये पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है, पिछले साल का इसमें चीज़ें डाटा डला हुआ है। तो काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है कि आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे आपको इस जो मैंने आपको साइट बताई थी एम पी आयुष काउंसलिंग की, ayush.mp.online.government.in, इस साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, उसी टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही स्लॉट बुक करना पड़ता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुक करना पड़ता है कि आप कौन से स्लॉट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। तो जैसे कि हमारे एमपी में 7 गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है और एक होम्योपैथी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एक यूनानी का है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये टोटल 9 जगह पे है, 9 कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलता है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 स्लॉट मतलब 2 स्लॉट में होता है, जैसे कि एक सुबह के टाइम 10 से 2, और एक दूसरा जो होता है स्लॉट वो होता है 2 से 5, यानी आप कभी भी फर्स्ट वाला स्लॉट या सेकंड वाला स्लॉट में आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, तो अगर आप लोगों को उसमें भी डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम ये भी बना देंगे वीडियो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, उस टाइम पे एक चीज़ तो ज़रूर आपको मतलब ये चीज़ याद रखना है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी। ठीक है,
जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एमपी ऑनलाइन से, तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है, वो आपको लेके जाना होता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है, 10th-12th मार्कशीट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें तो आपका मस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जैसे ही फिर उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर मतलब आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी कि आपको ये सब चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद अगेन क्या आता है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। ये कि साइट में ही, वेबसाइट के अंदर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा कि आपको जैसे बीएमएस के कोर्सेज चाहिए, तो आपको कौन सा कॉलेज आपको फर्स्ट पे रखना है, कौन सा सेकंड पे रखना है, मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग अब सीरियल वाइज जमाना पड़ेगा, नहीं आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद फिर आपको चॉइस लॉकिंग करना है, ठीक है। तो इस दौरान जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस दौरान उस टाइम पे आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है, और चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे वहाँ पे आपको 50 रुपये लगता है, ठीक है। अगर जैसे अदरवाइज़ आपने चॉइस फिलिंग करी और चॉइस लॉकिंग कर दी आपने, ठीक है। चॉइस फिलिंग किया कि आपको पंडित खुशीलाल शर्मा कॉलेज चाहिए, तो आपने उसको फर्स्ट पे रख दिया, और सेकंड पे इंदौर का चाहिए तो इंदौर का रख दिया, रीवा का चाहिए तो रीवा का रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि हमारा चॉइस लॉकिंग भी आपने कर दी है, आपको लगता है कि मुझे कुछ प्रेफरेंस लिस्ट में बदलाव करना है, तो आपको उसके लिए भी फिर अदर से अलग से 50 रुपये का चार्ज देना होता है, चार्ज लगता है, और फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। ये तो बात की बात है दोस्तों। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये लगेगी, और मैंने आपको बता दिया एक शॉर्ट में कि कैसे कैसे आपको एक प्रोसीजर होता है। और उसके बाद पिछली बार क्या था, आपको सिक्योरिटी मनी, मतलब इसमें सिक्योरिटी मनी का भी था, तो पिछली बार सिक्योरिटी मनी नहीं लगा था, ठीक है। और इससे पहले वाली जो बैच थी, पिछली बार वाली, यानी 2022 में सिक्योरिटी मनी लगा था, ठीक है। तो ये अगर इस बार कुछ ऐसा होता है सिक्योरिटी मनी का, तो फिर वो आपको अपडेट हम कर देंगे कि सिक्योरिटी मनी का इस बार लगेगा या नहीं। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी शॉर्ट में। और उसके बाद एक चीज़ और कि आपका जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जैसे फर्स्ट राउंड हुआ आपका, जो मैंने प्रोसेस बताई वो फर्स्ट राउंड की प्रोसेस हो गई, तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ आपका, अगर आपको वो नहीं चाहिए, आपको और अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप उसके लिए अपग्रेड भी डाल सकते हैं। ये सब आगे की चीज़ें हैं, बट आपको मैंने शॉर्ट में कैसे प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का, वो मैंने आपको बताया कि पहले साइट में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उस टाइम पे आपको स्लॉट बुक करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इस टाइप से। तो ठीक है दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें टाइम टू टाइम पे दी जाएंगी, और आपको लास्ट तक काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी और आपकी